सो हाउ टू क्रैक टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम। सो टीसीएस एनक्यूटी की जो एग्जाम होती है उसमें बेसिकली थ्री रोल होते हैं, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। 3, 7 एंड 9 एलपी ऐसा पैकेज होता है। तो उसको क्रैक कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज ऋषि प्रजापति एंड आई रिसेंटली क्रैक द टीसीएस एनक्यूटी। एक्चुअली आई एम सिलेक्टेड एज अ रोल ऑफ प्राइम. So yeah, this is all about from my side. So I will help you to how to crack that exams and what is the strategies you can apply for to cracking the 9 LPA. So basically in that you have to understand what is the structure of the exams. So there is a this is a foundation sections and this is a advanced sections. Okay. सो फाउंडेशन सेक्शन में क्या होता है कि न्यूमेरिकल, वर्बल एंड रीजनिंग एबिलिटी होती है। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ न्यूमेरिकल लाइक मैथमेटिकल थिंग्स होती है। वर्बल एबिलिटी में बेसिकली वो आपकी इंग्लिश की टेस्ट करते हैं कि आपको इंग्लिश में सब ग्रामर्स और वो सब। सो आपको बेसिक बेसिक करना है उसमें से, और रीजनिंग में वो अपने माइंड अपना माइंड चेक करते हैं। ओके। सो ये फाउंडेशन सेक्शन है। सो फाउंडेशन सेक्शन में आपको मैं सभी रिसोर्स बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो हाँ, ओके। तो ये 3 चीज़ जो है, जो फाउंडेशन सेक्शन में आती है, न्यूमेरिकल, वर्बल एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो उसके लिए करियर राइट नाम की एक यूट्यूब चैनल है। सो यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। सो यहाँ ये प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी की है। तो आपको ये पूरी की पूरी खत्म करनी है बिफोर द एग्जाम्स, बट वो कैसे करनी है, कब करनी है और क्या कैसे करनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये रीजनिंग एबिलिटी है और वर्बल एबिलिटी। यहाँ पे ये है वर्बल एबिलिटी। ओके। सो मतलब ये काफ़ी सारे वीडियो है, बट आपको सारे नहीं करने हैं, ठीक है। सब सारे टॉपिक की वेरिएंट आपको जानने हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ तो हो गई, और ये मेन चीज़ ये रही। सो ये एडवांस एप्टीट्यूड के लिए भी इस यूट्यूब चैनल से आपको मिल ही जाएगा शायद। शायद नहीं, शायद मैंने यहाँ से ही किया था, सारी की सारी चीज़ें यहीं से ही की थी। जो मैथमेटिकल थिंग्स होती है ना, वो सारी चीज़ होती है यहीं से ही की थी। सो इसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो मेन चीज़ तो यही है कि आपको कोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है? मेन थिंग तो अब यही है। इसके बिना तो आपका निंजा भी क्लियर नहीं होगा, डिजिटल भी क्लियर नहीं होगा और प्राइम भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है? हाँ, निंजा हो सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे हो, मतलब ये फाउंडेशन सेक्शन में और ये एडवांस एप्टीट्यूड में, ठीक है? बट अगर कोडिंग में वीक हो तो आपको डिजिटल और प्राइम तो मिल ही नहीं सकता। निंजा तो मिल ही जाएगा। अगर आपने ये सारे अटेंड किए और अच्छे आपके जो क्राइटेरिया के हिसाब से आपके मार्क आ जाते हैं, ठीक है? तो अब कोडिंग में क्या करना है? तो कोडिंग में मैं अपने यूट्यूब चैनल में सारे वीडियो रखने वाला हूँ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएंट जो टीसीएस प्राइम में पूछे। आपको मैं एक बात की क्लैरिटी कर देता हूँ कि पिछले पहले से साल में जब टीसीएस एग्ज़ाम लेती है, उसमें जब निंजा और डिजिटल प्रोफाइल रखते हैं, तब उसमें जो कोडिंग का सेक्शन होता है ना, उसमें जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी ईज़ी लेवल के थे। मैंने देखे, सारे के सारे ईज़ी लेवल के थे कि इसको सॉर्ट कर दो या उसमें से मिनिमम एलिमेंट फाउंड कर दो या मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर दो या उसको तीसरा नंबर जो सबसे तीसरा मैक्सिमम नंबर है उसको आप दे दो। बट ये जब से प्राइम में आया है, तब उसकी स्ट्रैटेजी सारी चेंज हो गई है। उसमें ये लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग के स्ट्रैटेजी पूछते हैं, रिकर्जन्स और काफ़ी जो एडवांस एल्गोरिथम हीप है, वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये एक बार ये यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो, सारी स्ट्रैटेजी रखने वाला हूँ, ठीक है? तो 10 दिन में मैं आपको सारे की सारी चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल ही रहेगी। अभी मैंने वीडियो बना दी है, सिर्फ़ एडिटिंग बाकी है, तो डेफ़िनेटली आई विल पुट इट ऑन माय चैनल। सो if you can do every actually I will create the playlist. So if you complete the whole playlist and whatever I will
provide as a homework question. So you will complete everything. So definitely, I will say that you will 110% you will sure that you will crack the interview as well as prime role. So this is all about from my side. So और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैसे कब करना है मतलब अगर आपका इंटरव्यू 15 दिन के बाद है, ठीक है? और नहीं आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 15 दिन के बाद है या 10 दिन के बाद है, ठीक है? चलो 10 दिन के लिए मान लेते हैं, ठीक है? तो आपको जो पहले 8 दिन में आपको क्या करना है? तो पहले 8 दिन में आपको पूरे की पूरी सुबह से शाम तक कोडिंग ही कोडिंग करनी है, ठीक है? पहले 8 दिन में और बाद में पूरे के पूरे 1 दिन या 2 दिन आप मान लो, तो 2 दिन में आप ये सब कर ही ल पाओगे। हाँ, ये कर ही पाओगे क्योंकि ये सब तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। हाँ, बट ये थोड़ा है आपको एडवांस लेवल पे आते हैं तो ये शायद नहीं हो पाएगा। बट आप श्योर करो कि ये ये जो सारी प्लेलिस्ट मैंने बताई थी वो एक चैनल पे करियर राइट के नाम की कोई चैनल है और काफ़ी सारी चैनल है, ऐसा कुछ ये पर्टिकुलर चैनल नहीं है। काफ़ी सारी चैनल है, प्रीप इंस्टा है और आप सिर्फ टॉपिक लिखो, आप 110% यूट्यूब पे मिल जाएगा अच्छे से अच्छे कंटेंट। तो इसकी तो कोई बात नहीं है बट मेजरली आप इस पे वर्क करो, ठीक है? एडवांस कोडिंग पे, क्योंकि वहीं आपको प्राइम और डिजिटल अच्छे-अच्छे पैकेज दिला पाएगा। मेरा भी ऐसा ही सीन था। कोडिंग तो मैंने मेरे को आती ही थी। हाँ, तो मैं कोडिंग पे तो फ़ोकस कर ही लिया था और हाँ, तो उससे कोडिंग से तो हो ही गई, दोनों के दोनों क्वेश्चन हो गए थे मेरे, तो इसलिए मेरे को प्राइम मिला। अगर आपका एक क्वेश्चन होता है तो आपको निंजा मिल जाता है और डेढ़ क्वेश्चन्स के आसपास होता है मतलब 7 टेस्ट केस होते हैं ईच क्वेश्चन्स में। तो आपने कुछ 10 टेस्ट केस पास कर दिए तो आपको डिजिटल मिल जाता है। बट आप 14 टेस्ट केस पास कर देते हो तो आपको प्राइम मिलता है। तो हाँ, तो यही चीज़ है पूरी। सो आप सब्सक्राइब कर देना और मैं जल्दी इस पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप फॉलो कर देना और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर द गिविंग मी टाइम। थैंक्स अ लॉट।